हेलो गाइस एंड गर्ल्स। तो स्वागत है आपका ओटाकू बॉय की एक और न्यू वीडियो में। तो आज इस वीडियो में मैं एक न्यू एनिमे को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसका नाम है बटूम। तो इस वीडियो में मैं इसके फर्स्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करूँगा। तो अगर आपको ये एपिसोड और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमारा मेन कैरेक्टर एक गेम खेलता हुआ दिखाया जाता है जिसका नाम होता है बटूम। और वो उस गेम में काफ़ी प्रो होता है। और इतना ही नहीं, वो जापान में उस गेम का नंबर 1 प्लेयर होता है और वर्ल्ड वाइड 10th पोजीशन पर होता है। तभी उसे वर्ल्ड वाइड रैंक 2 के बंदे से एक गेम के लिए इनविटेशन आता है और वो उस इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद हमें उस गेम के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि किस तरह वो गेम पूरी दुनिया में काफ़ी फेमस है। और उस गेम में एक प्लेयर सिर्फ बॉम्ब्स का इस्तेमाल कर सकता है, न ही किसी गन या फिर फिस्ट वगैरह का। किसी भी बैटल ग्राउंड गेम से एकदम अलग। और वो सोनर रेडार्स का यूज करके अपनी एनिमी की पोजीशन का पता लगाते हैं। उस गेम में 8 टाइप्स के बॉम्ब्स होते हैं जिन्हें बिम्स भी कहा जाता है। इसके बाद हमें अपने मेन कैरेक्टर के बारे में बताया जाता है जिसका नाम साकामोटो होता है। और वो अभी 22 ईयर्स का है, लेकिन उसके पास कोई भी जॉब नहीं है और वो सिर्फ घर पे पड़ा हुआ गेम खेलता रहता है। लेकिन वो बटूम में अपनी रियल दुनिया से एकदम अलग है। वो बाकियों से कई गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो उस गेम को खेल ही रहा होता है, लेकिन तभी कुछ देर के बाद उसकी आंखें खुलती हैं। वो खुद को एक जंगल में एक पैराशूट से लटका हुआ पाता है और जैसे तैसे वो उस पैराशूट से निकलता है और अपने आसपास देखता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा होता ये कौन सी जगह है और आखिर वो यहाँ कर क्या रहा है। उसे सिर्फ यही याद होता है कि आखिरी बार वो उस गेम को खेल रहा था, लेकिन उसके बाद हुई वो बातें उसे याद नहीं होती। इसके बाद वो अपना सेलफोन निकालता है, लेकिन उसमें भी कोई सर्विस नहीं होती। और फिर इसके बाद वो अपने हाथ पर लगे हुए एक क्रिस्टल को देखता है और उसे समझ नहीं आता कि आखिर है क्या। तभी उसका पैर एक बैग पर पड़ता है और जैसे ही वो उस बैग को खोलता है, उसमें उसे एक पाउच टाइप कुछ मिलता है और खाने पीने के लिए कुछ सामान। उसके बाद वो उस जगह को जानने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन वो जगह काफी डरावनी होती है। वहाँ कई तरह के जंगली जानवर भी होते हैं और उनसे डरता हुआ वो भागने लगता है और कहीं और एक समुद्र के सामने जाकर गिरता है। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां वो अपनी मॉम से लड़ रहा होता है कि उन्होंने उसका नाम ग्रोसरी स्टोर में जॉब के लिए क्यों दिया, उसे वो जॉब नहीं करनी होती। और ये कहता वो वहां से चला जाता है। लेकिन जब हमें उसकी मॉम के एक्सप्रेशन दिखाए जाते हैं तो वो काफ़ी स्कैरी होते हैं। इसके बाद हमें साकामोटो कन्वीनियंस स्टोर से निकलता हुआ दिखता है। तभी उसके सामने दो बंदे आकर खड़े हो जाते हैं और उससे पूछते हैं, तो क्या तुम ही रियोटा साकामोटो हो? और ये यादें साकामोटो की ही होती हैं जो उसे धीरे धीरे याद आने लगती हैं, लेकिन अभी भी वो यादें उसे पूरी तरह याद नहीं आई होती हैं। इसके बाद वो उस पाउच को देखता है जो उसे उस बैग में से मिला होता है। उस पाउच में से उसे एक बॉक्स टाइप कुछ मिलता है और जब वो उस पर लगे एक बटन को दबाता है तो वहाँ टाइमर स्टार्ट हो जाता है और उस टाइमर से उसे बैड फीलिंग्स आ रही होती हैं। और जैसे ही वो टाइमर 2 पर जाता है तभी साकामोटो उस बॉक्स को फेंक देता है और 0 के काउंटडाउन पर ही वो बॉक्स वहाँ फट जाता है। और साकामोटो को तब पता चलता है कि वो बॉक्स बॉम्ब होता है और उस पाउच में वैसे कई बॉम्ब्स और होते हैं, लेकिन उसे समझ नहीं आता उस पाउच में आखिर हैं क्यों। और वो उन बॉम्ब्स को वहीं छोड़कर भागने लगता है, लेकिन तभी उसे एक बंदा आता हुआ दिखाई देता है जिससे वो मदद के लिए कहता है। लेकिन वो बंदा भी अपने साथ बॉम्ब्स कैरी कर रहा होता है और उनमें से ही एक बॉम्ब वो साकामोटो पर फेंकता है, लेकिन वो बॉम्ब साकामोटो तक पूरी तरह से नहीं पहुंचा होता है और दूर ही फट जाता है। लेकिन उसका इम्पैक्ट साकामोटो पर भी होता है जिससे वो थोड़ा दूर जाकर गिरता है। साकामोटो को समझ नहीं आ रहा होता कि वो इंसान उस पर बॉम्ब क्यों फेंक रहा है, लेकिन साकामोटो को अपनी सिचुएशन बिल्कुल गेम जैसी लगती है, लेकिन उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा होता कि ये सब सच है। तभी वो बंदा साकामोटो की तरफ दौड़ने लगता है और उस पर बॉम्ब फेंकने लगता है, लेकिन साकामोटो जैसे तैसे उन बॉम्ब से बचकर भागने लगता है। कुछ देर भागने के बाद साकामोटो एक जगह पर खड़ा हो जाता है और उसे लगता है कि उसने उस बंदे को पीछे छोड़ दिया, लेकिन तभी उस पर एक और बॉम्ब आकर गिरता है, लेकिन वो बॉम्ब भी उस तक नहीं पहुंच पाता और दूर ही फट जाता है। और वो बॉम्ब फेंकने वाला कोई और नहीं, वही बंदा होता है और वो लगातार साकामोटो पर बॉम्ब फेंके जा रहा होता है। लेकिन तभी साकामोटो भी उस पर अपना बॉम्ब फेंकता है जो पानी में जाकर गिर जाता है, लेकिन वो एक्सप्लोड नहीं होता। और ये देख साकामोटो भी काफी कंफ्यूज होता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब पिछली बार उसने उस बॉम्ब को फेंका था तो वो एक्सप्लोड हुआ था।
और तभी उसे याद आता है कि पिछली बार उसने उस बटन को दबाया था, और इस बार जब वो बटन को दबाता है तब फिर से काउंटडाउन शुरू हो जाता है और वो उस बॉम्ब को फिर से उस बंदे की तरफ फेंकता है। लेकिन वो बॉम्ब फिर से पानी में जाकर गिरता है, लेकिन उसके कुछ देर बाद ही वो एक्सप्लोड भी हो जाता है, जिससे साकामोटो समझ जाता है कि वो एक टाइम बॉम्ब है। लेकिन उस बॉम्ब का फर्क उस बंदे पर नहीं पड़ा होता, जिससे वो फिर से साकामोटो की तरफ दौड़ने लगता है। लेकिन उसे साकामोटो कहीं दिख नहीं रहा होता। लेकिन तभी साकामोटो उसके पीछे से कहता है, वहीं रुको, आखिर तुम हो कौन और तुम ये बॉम्ब मुझ पर क्यों फेंक रहे हो, और ये मेरे हाथ में जो क्रिस्टल है ये आखिर है क्या। और ये सब सुनकर वो दूसरा बंदा हंसने लगता है और कहता है, तो क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं? तुम ये भी नहीं जानते कि इस बॉम्ब को यूज कैसे करते हैं, और तुम मुझे रोकने की बात कर रहे हो। मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। और ये कहकर वो अपना बॉम्ब भी साकामोटो की तरफ फेंक देता है, जिससे साकामोटो नीचे जाकर गिरता है। लेकिन साकामोटो फिर खड़ा होकर भागने लगता है उस बंदे से बचने के लिए। साकामोटो को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये उसके साथ हो क्या रहा है। उसने उस बंदे से बात करने की भी कोशिश करी, लेकिन वो बंदा उसकी एक नहीं सुना। आखिर वो बंदा साकामोटो को मारना क्यों चाहता है। इसके बाद साकामोटो बुशेस में जाकर छुप जाता है और वो बंदा उसे ढूंढने लगता है। अभी साकामोटो को उस बंदे के पास होने की फीलिंग होती है, उसके हाथ का क्रिस्टल भी चमकने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ वो बंदा अपने बॉम्ब्स अंधाधुंध फेंके जा रहा होता है, लेकिन उसे अब भी पता नहीं होता कि साकामोटो आखिर है कहाँ। साकामोटो को धीरे धीरे समझ आने लगता है कि उसकी जो अभी सिचुएशन है वो बिल्कुल उस गेम बटूम की तरह है। तभी साकामोटो उन बुशेस से उठकर समुद्र में कूदने के लिए दौड़ पड़ता है और समुद्र में कूद जाता है। और उसे ऐसा करते देख वो बंदा भी देख लेता है, वो भी समुद्र के नजदीक आ जाता है। और वो उससे कहता है, तुम्हें क्या लगता है अगर तुम इस पानी में कूद जाओगे तो तुम बच जाओगे? जैसे ही तुम सरफेस पे आओगे मैं तुम पर फिर से बॉम्ब फेंकूंगा और तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन साकामोटो पानी में जाता जाता उल्टी गिनतियां गिन रहा होता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि जहाँ वो दूसरा बंदा खड़ा होता है उसी जगह पर साकामोटो ने अपना टाइम बॉम्ब फेंका हुआ होता है और वो उसी की काउंटिंग कर रहा होता है। अभी अचानक उस बंदे के नीचे एक्सप्लोजन होता है और उस बंदे के चिथड़े उड़ जाते हैं और उसकी कटी हुई गर्दन, हाथ पैर और बाकी सब वो भी समुद्र में आके गिर जाता है और साकामोटो के सामने ही डूब रहा होता है। और वो कहने लगता है, ये मेरी गलती नहीं थी, वो मुझ पर पहले अटैक कर रहा था, मैंने ये सब सिर्फ अपने बचाव के लिए किया है। और ये सब कहता है वो खुद को समझा रहा होता है और तभी उसे उस बंदे का पाउच भी दिखता है जिसमें उसके बॉम्ब्स होते हैं। और तब उसे समझ आता है कि ये रियल लाइफ का बटूम है जहाँ उसे इन सब से लड़ना होगा। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो गाइस, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि मैं इसके अगले एपिसोड भी जल्दी ही लाता रहूं। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।